हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैप क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। चैप्टर बेटा आपका स्टार्ट हुआ है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका लेक्चर नंबर हम 8वां पढ़ने वाले हैं। 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया हमने इसका। 7 लेक्चर में से अगर आप में से ऐसा कोई भी बच्चा है जो पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो जरूर देखेंगे। अगर 1-2 लेक्चर भी छूटे हुए हैं तो भी उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, लेक्चर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं तो क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ये भी एक बार आपको बता देता हूं मैं। तो इस क्लास का एजेंडा क्या है, तो एक नई चीज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वक्र सतह से अपवर्तन की बात की थी और उसका सूत्र भी निगमित किया था। इस लेक्चर में हम वक्रीय सतह को ही थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, अर्थात अब हम लेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। लेंस के बारे में पढ़ेंगे और लेंस क्या है, लेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। लेंस के विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जाननी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं इसको। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ आपको। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा वक्र सतह से या वक्रीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन जो है ये पढ़ा था। वक्रीय सतह से या वक्र सतह से प्रकाश का अपवर्तन हमने जाना, जिसमें 2 तरह के वक्र थे, मैंने आपको ये दिखाया था, अवतल और उत्तल। तो उत्तल के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया था फॉर्मूला, अवतल के लिए मैंने कहा था करके देखिएगा। और फॉर्मूला क्या आया था बेटा वो आपको दिखा देता हूं। वक्रीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया था μ/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r के। यहां पर चीजें आपको पता है, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, कहां से, ध्रुव से, म्यू क्या है माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में प्रकाश जा रही है, और आर क्या है माध्यम की वक्रता त्रिज्या है। तो वो माध्यम जो वक्र माध्यम है उस माध्यम की त्रिज्या है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, दोनों के लिए ये वैलिड है। तो फॉर्मूले में चेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको दूरी जो मापनी पड़ेगी। जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसमें यू और वी की हमें दूरियां जो मापनी पड़ेगी, आर की जो दूरियां हम लेंगे वो हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे। चिन्ह परिपाटी भी आपको बता दिया गया था। तो यहां तक की बात होगी। मैंने कहा था इसका ओरिजिनल जो रूप है वो ओरिजिनल रूप क्या होना चाहिए बेटा, ओरिजिनल रूप होना चाहिए बेटा इसका, यह होता है जो वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू होता है μ2 माइनस μ1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r के। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है बेटा। तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, ये जो फॉर्मूला है ये आपके 12th में है, 12th के अकॉर्डिंग है बेटा, ये 12th के अनुसार, ठीक है। 12वीं में जो दे रखा है, हालांकि इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें यानी कि गलत है, बिल्कुल नहीं गलत है। बस हमें क्या करना है, μ2 बराबर हमने म्यू रख लिया है और μ1 बराबर 1 रख लिया है। किस फॉर्मूले में बेटा, इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अगर μ2 और μ1 की जगह पर हम ये रख लेंगे, μ1 और μ2 का मान अगर मैं रख दूं इस फॉर्मूले में तो आपको यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, सिमिलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इस फॉर्मूले में हमने ये बोल दिया है कि जो पहला माध्यम है वो वायु माध्यम है या निर्वात माध्यम है। वायु या निर्वात माध्यम ले लिया, जिसके लिए जो पदार्थ का अपवर्तनांक है, या सॉरी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 हो गया, ठीक है। इससे इसके अलावा कोई अंतर और है नहीं, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा वक्रीय सतह से अपवर्तन जो हमने दिखाया था आपको, इसको प्रैक्टिस करना आप खुद से, ठीक है। मैंने ये आपको पढ़ा दिया था, मैं चाहूंगा कि इससे आप ये वाला भी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस किए भी होंगे। ट्राई करें, एटलीस्ट बुक से देखें, बुक से मैच करने की कोशिश करें, खुद से ट्राई करें और बुक से मैच करें तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम में, 12वीं के एग्जाम में कम से कम ये 3 से 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का आएगा।
इसका डेरिवेशन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था ना यहाँ पर, इसका ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला 3 से 4 नंबर का देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी पर, जो हमने अभी वक्री सतह से अपवर्तन देखा, प्रकाश का अपवर्तन, उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। और क्वेश्चन क्या है बेटा कि दी गई परिस्थिति के लिए अपवर्तनांक म्यू के मान की गणना करना है। ये एक माध्यम है, देख सकते हैं प्रकाश इधर से आ रही है। प्रकाश कहाँ से आ रही है बेटा? अगर प्रकाश समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस पॉइंट को हम पी बोल सकते हैं। तो प्रकाश कहाँ से आ रही है? समांतर प्रकाश की किरणें कहाँ से आया करती हैं? अनंत से आ रही हैं। कहाँ से आ रही है बेटा? अनंत से। अर्थात वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु कहाँ है बेटा? वस्तु, इसका मतलब कहाँ है? क्योंकि प्रकाश वस्तु से ही आएगा ना, तो वस्तु कहाँ है? अनंत पर। वस्तु अनंत पे है, अर्थात u का मान हमें पता चल गया कितना है बेटा? u का मान कितना हो गया? अनंत। लेकिन डिस्टेंस देखिए किधर से लेंगे? इधर से इधर की तरफ आएंगे, प्रकाश उधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, दिशा क्या है? ऋणात्मक। क्लियर है? तो माइनस अनंत हो गया। पहली चीज हमें ये पता चल रही है। अच्छा, ये एक गोला दिख रहा है, सिंपल सी बात है, गोला दिख रहा है। गोला दिख रहा है तो इसका यहां केंद्र होगा, और केंद्र से सतह तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं r। तो ये भी दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है बेटा? r। मतलब ये टोटल कितना हुआ? इसका व्यास, व्यास कितना है? 2r। तो प्रकाश कहां पर जाके एकत्रित हो रही है? मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसका? यहां पर। प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है ना, इमेज यहां बन रही है। वस्तु यहां थी, ऑब्जेक्ट यहां था, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु यहां है अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन रही है? जहां पर प्रकाश इकट्ठी हो रही है। कहां इकट्ठी हो रही है? ध्रुव से अगर दूरी देखें तो कितना है? यहां से यहां तक की दूरी को हम v बोलेंगे, और v बराबर है 2r के, क्योंकि यहां से उस तरफ दूरी माप रहे हैं तो उस तरफ की दूरी क्या होगी? धनात्मक, तो प्लस 2r। तो सिंपल सी बात है, v बराबर हमें प्राप्त हुआ प्लस 2r के। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, वक्रता केंद्र जो है उससे सतह तक की दूरी r होती है, आपको पता है, तो देख सकते हैं 2r है। क्लियर? ये हमें पता है। म्यू का मान निकालना है हमें, स्टार्ट करें। अच्छा, वक्रता त्रिज्या इसकी r दिख रही है आपको। वक्रता त्रिज्या कितनी है? r है। क्लियर? वक्रता त्रिज्या कितनी है? r है ना, तो ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे, वक्र सतह से अपवर्तन वाला। वक्र सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है, सूत्र आप जानते हैं। मैं अगले पेज पे स्टार्ट करता हूं। तो सूत्र आपको पता है वक्र सतह से अपवर्तन का, ये है म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर के। ठीक है, ये यू है, ये म्यू है। ठीक है, हमें निकालना है म्यू का मान। क्लियर? अच्छा, तो इसको हल करते हैं। म्यू डिवाइड बाई वी, वी की जगह पर मान क्या है बेटा? वी बराबर क्या है? 2r, ठीक, वो भी प्लस का है तो ठीक है, माइनस 1 बाई यू। यू की वैल्यू क्या है बेटा? अनंत। माइनस अनंत मतलब प्लस हो जाएगा, और ये अनंत हो जाएगा। माइनस अनंत रखेंगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर म्यू माइनस 1 और इंटू में 1 बाई आर है, तो आर ही रहेगा, क्योंकि यहां पर r को देखेंगे तो उसकी भी दिशा लिखनी है। r किधर से नापेंगे? इधर से उधर की तरफ जाएंगे, तो दिशा क्या है? धनात्मक, क्योंकि उत्तल सतह है, धनात्मक आएगा तो मतलब ये प्लस r है, ये याद रखें। अगर अवतल होता तो माइनस r लेते। क्लियर? हल करिए। 1 बटा अनंत का मान कितना होता है बेटा? 0। कैसे पता होगा आपको? अनंत का मतलब हम लिख सकते हैं 1 बटा 0। ठीक है, तो 1 बटा अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? 1 बटा 0। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे 0 बटा नीचे 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? इसलिए 1 बटा अनंत का मान कितना हम लिखते हैं? 0। अच्छा, तो हमारे पास यहां पर बचा है बेटा म्यू बाई 2r बराबर आ गया बेटा म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर। तो आप देख सकते हैं r से एक r कट जाएगा, काट दीजिए फटाफट। क्लियर? ये हो गया है म्यू बाई 2 बराबर आ गया है म्यू माइनस 1 इंटू 1, तो 1 का गुणा करेंगे उतना ही आएगा। हल करिए, इसका 2 का गुणा कर लेते हैं इसके साथ। 2 का गुणा करेंगे तो इधर बचेगा म्यू, और ये बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 2 के। ये म्यू है, ये 2 म्यू है, तो इसको उधर ले जाते हैं, 2 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 म्यू और माइनस म्यू आ जाएगा। इस म्यू को इधर ले गए और इस 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये म्यू बराबर कितना आ गया बेटा? 2।
माध्यम का अपवर्तनांक कितना पता चला आपको बेटा? 2 है। तो माध्यम का अपवर्तनांक ही निकालना था आपको। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले का कितना खूबसूरती से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसको करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह के प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन जो हैं, जो आप कर सकते हैं, कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज को भी देखेंगे तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल्स लगाइए, पढ़िए, देखिए एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व हुए हैं, उससे आइडिया आपको मिलेगा और फिर नए क्वेश्चन भी आप लगा पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाता रहूंगा ऐसे ही। अभी इस लेक्चर में मैं यही एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका यूज क्या है, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, चिन्ह परिपाटी किस तरह से लेते हैं, वो दिखाने के लिए हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम लेंस की तरफ चलेंगे। लेंस क्या है, लेंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि कक्षा 10वीं में आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें लेंस था। ठीक है, कक्षा 10वीं में लेंस पढ़ रखे हैं आप। लेंस लेकिन आपने 2 ही पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं बेटा? आपने पढ़े हैं उत्तल और अवतल लेंस। सही बात है, बात तो सही है। समतल टाइप का लेंस कोई होता नहीं। समतल मतलब क्या हो जाएगा? कांच का टुकड़ा। अब लेंस किससे बनता है? कांच से। लेंस किससे बनता है बेटा? लेंस किससे बनता है? कांच से। ठीक है, कांच अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के कांच होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक चेंज होता रहता है, लेकिन लेंस जो है कांच से ही बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अभी प्लास्टिक से भी कुछ बनते हैं, कुछ अलग लेवल के प्लास्टिक, तो वो ठीक है। मतलब पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम क्या हो गया? जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके। ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। ये आपने ऐसे पढ़ रखा है, ये अवतल है और ये वाला उत्तल है। ठीक, ये तो आप जानते हैं, उत्तल अवतल। लेकिन इसके भी अब प्रकार आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अब आप 10वीं में नहीं हैं, अब आप 10वीं से पहुंच चुके हैं। किसमें बेटा? 12वीं में। तो 12वीं में जब पहुंचेंगे तो लेंस के प्रकार में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ कुछ छेड़खानी हम करेंगे और लेंस के और भी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इन पर तो पूछे जाएंगे, ये भी हैं, इनके साथ साथ इनके कुछ और बहरूपीय भी हैं, रूप भी हैं, जिनको आपको जानना है, पढ़ना है, सीखना है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। देखो, उत्तल और अवतल लेंस आपने देखा होगा। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं, दिखा दूं आपको। तो ये जो हम लेंस पढ़ा करते हैं बेटा, ये पतले लेंस होते हैं। याद रखिएगा कि बहुत ही पतले लेंसों की बात करते हैं। ठीक है, लेंस जो हम पढ़ते हैं वो पतले लेंस होते हैं। ऐसा नहीं कि मोटा सा, हम इतना मोटा सा लेंस नहीं, बहुत पतला सा लेंस। आंख में जो चश्मा पहनते हैं बहुत पतला होता है ना, वैसे ही पतला सा लेंस एकदम होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये आपको जो दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है? आप देखेंगे तो ये आपको ये वाला लेंस दिखेगा, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है ये, देखो। ठीक, तो इस तरह से बना हुआ है ये। अब देखेंगे ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। ये क्लियर है ना? ऐसा ही है। और अवतल लेंस को देखेंगे तो ये अवतल लेंस आपको ये देखने को मिल रहा है, बीच में कटा हुआ, इधर उधर फैला। ठीक है, तो ये अवतल लेंस हो गया और ये उत्तल लेंस हो गया। तो 2 लेंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से, उत्तल और अवतल, जो कि मैंने बनाया आपको। ठीक है, दिखाया अभी। अब इनकी प्रॉपर्टी भी मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह बना के आपको दिखा दूंगा, अगर आप चाहेंगे कि सर किस प्रकार से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, अपसारी और अवसारी लेंस होते हैं, इनका प्रॉपर्टी थोड़ा सा दिखा दीजिए प्रकाश के साथ उपयोग करके, तो मैं दिखा दूंगा। फिलहाल लेक्चर में हम सिर्फ आपको चित्र दिखा रहे हैं, सिर्फ लेंस दिखा रहे हैं। इसका यूज़ जो है, वैसे तो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर आपको देखना है, आपको थोड़ा फील करना है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेंस को बेटा, उत्तल लेंस को एक और नाम से बोलते हैं, वो होता है अभिसारी, और इसको बोलते हैं अपसारी। अभिसारी का मतलब जो इकट्ठा करे, अपसारी का मतलब जो फैला दे। अभिसारी का मतलब प्रकाश जो सीधी चल रही उनको एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे, इस प्रकार से। और अपसारी का मतलब प्रकाश जो सीधी चल रही उनको फैला दे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपको अवतल लेंस दिखेगा, और यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर उत्तल लेंस दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अपसारी, अभिसारी।
अभिसारी मतलब इकट्ठा करें, अभिसारित करें, एक ही पॉइंट पर फोकस करें, और अपसारी जो है फैला देता है, सचमुच में प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, तो जहाँ बहुत सारी ऐसे टॉर्च होती हैं जिस पे हम देखते हैं, कुछ टॉर्च होती है जो प्रकाश को फैलाती हैं, आपके मोटरसाइकिल में भी है। एक होती है हाई बीम, एक होती है लो बीम। जब आप दूर का देखना होता है मोटरसाइकिल में तो एक बटन होती है जिसको आप नीचे करते हैं तो दूर दिखता है, ऐसे ऊपर दाब देते हैं तो पास दिखने लगता है, और प्रकाश ऐसे फैल जाता है एकदम गाड़ी के आगे थोड़ा सा, और ऐसा फैला हुआ प्रकाश रोड पर ही दिखता है, देखा होगा। तो अपसारी और अभिसारी है, वहाँ पर लेंस नहीं लगे हैं, वहाँ पर अपसारी और अभिसारी टाइप के कटोरे लगे होते हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश को फैलाता है। तो वहाँ पर दर्पण जैसा व्यवहार है, लेकिन अपसारी और अभिसारी शब्द को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि फैलाना, ठीक है, फैलाना और इकट्ठा करना, अभिसारी अपसारी। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से है। और लेंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। लेंस कुछ नहीं है, बस कांच है। कांच को इस प्रकार से काटा जाता है और इस तरह से लेंस बन जाता है। ठीक है, एक कांच है, जैसे एक कांच है बड़ा सा ठोस, ये क्या है, ठोस कांच का गोला है, जैसे ठोस कांच का गोला। अब इस ठोस कांच के गोलों को मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं इस प्रकार से काटता हूं, जैसे ये मान लो बीच वाला भाग हो गया, मैं इसको ऐसे काट लूं, दोनों तरफ से काट दूं तो ये क्या बन गया, ठीक है। या मैं इसको इस तरह से भी काट सकता हूं, यहां काट लूं, ये अवतल बन गया। तो ये पार्ट निकालो, अवतल या फिर उत्तल। तो इस प्रकार से कांच के गोले को काट करके हम लेंस बनाया करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब और भी तरीके के लेंस हो सकते हैं जो कि आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। तो लेंस के प्रकार अगर देखेंगे तो उभयोत्तल, उभयोत्तल मतलब दोनों सतह उभरी हुई हैं, दोनों सतह उत्तल हैं। लेकिन यहां पर खासियत यह है कि इस वाले में यहां पर दे रखा है कि R1 जरूरी नहीं है कि बराबर हो R2 के, ये भी उभयोत्तल है। देखो, इसको हम उत्तल लेंस सिर्फ बोलते हैं। कक्षा 10वीं में जो आपने पढ़ा था वो ये लेंस पढ़ा है। यहां पर R1 R2 अलग, मतलब ये हो सकता है कि लेंस इस प्रकार, यहां पर तो देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि एक पार्ट इस प्रकार से और एक पार्ट बहुत पतला है, तो दोनों पार्ट उठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक पार्ट सीधा है, ये एक पार्ट बस ज्यादा उठा है और एक पार्ट कम उठा है। तो दोनों तरफ बराबर नहीं ना, इधर की त्रिज्या कुछ अलग है, इधर की त्रिज्या बनाएंगे तो कुछ अलग बनेगा, इधर की त्रिज्या बनाएंगे तो कुछ बड़ा बनेगा गोला। तो इसका त्रिज्या देखो यहां पर बनेगा, इसका यहां पर केंद्र बनेगा, तो C1 C2 ऐसे बनाएंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उभय उत्तल है, दोनों सतह, उभय मतलब दो होता है, उभय मतलब दो, उत्तल मतलब उठा हुआ तल। तो उठा हुआ तल दोनों है, उत्तल लेंस है, लेकिन उत्तल लेंस की दोनों तरफ की, दोनों सतह की त्रिज्या, इस क्योंकि दो सतह होती है, पहली सतह ये दूसरी सतह। प्रकाश जिस सतह पर पड़ती है पहले, वो पहली सतह, और जिस सतह से प्रकाश निकलती है दूसरी तरफ, वो है दूसरी सतह। ठीक है, समोत्तल लेंस, इसमें क्या हो गया बेटा कि R1 बराबर है R2 के और बराबर R है, मतलब दोनों तरफ की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, मतलब पहली सतह की त्रिज्या R1, दूसरी सतह की त्रिज्या R2 बराबर R के है, मतलब दोनों बराबर हैं। और इसको साफ साफ भाषा में उत्तल लेंस भी हम बोलते हैं। तो साफ साफ भाषा में जब उत्तल लेंस बोला गया हो तो हम R1 बराबर R2 बराबर R लेते हैं। कक्षा 10वीं में आपने यही पढ़ रखा है। अब इसको अगर मैं बीच से काट दूं, इसे चाकू मार दो आप यहां पर, ठीक है, तो एक पार्ट अलग हो जाएगा, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, चाहिए बीच से इसको काट दो तो बीच में क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, इधर मुड़ा है इधर मुड़ा है, तो ये वाला पार्ट ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, तो एक सतह काट दिया आप, सीधी सतह, क्योंकि टेढ़ी नहीं है, सीधी सतह हो गई, तो एकदम सीधी सतह है, तो वो झुकी है ही नहीं, झुकी नहीं तो उसका केंद्र कहां होगा, मान लेते हैं अनंत पर, क्योंकि सीधी सतह का वक्रता केंद्र कहां होगा, अनंत पर। फोकस दूरी क्या होगी इसकी, अनंत पर। ठीक है, जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है वैसे ही। तो समतल उत्तल, तो समतलोत्तल हो गया, समतल प्लस उत्तल, जिसको समतलोत्तल बोलते हैं। यहां पर पहली सतह को देखेंगे तो R1 बराबर अनंत है और R2 बराबर आप देखेंगे तो R है। क्लियर है, दिख रहा है। पहली सतह की त्रिज्या क्या है, अनंत है, दूसरी सतह की त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहली सतह का अगर मैं चाहूं तो R ले लूं और दूसरी सतह का अनंत ले लूं। अगर इसको मैं पलट के रख दूं, पलट के कैसे, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, R1 बराबर हो जाएगा R और R2 बराबर हो जाएगा अनंत। इसमें भी ये और ये दोनों के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा या जो भी हम निकालेंगे सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंस को ऐसे रखो या पलट के रख दो, ऐसे रख दो,
कोई प्रॉपर्टी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि फॉर्मूला वगैरह सब वैसा ही बनेगा। तो आप ऐसे रखें या इसको पलट के रखें। अब ये लेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लेंस है कहाँ। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लेंस हमारे पास है, ये देखिए, ये वाला लेंस, ये दिख रहा है, ये वाला। इस लेंस को देख पा रहे हैं आप? तो काले पार्ट पे लाता हूं। तो देखो, एक सतह पूरी सीधी है और एक सतह घूमी हुई है। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे रखूं या पलट के रख दूं इसको ऐसे, तो एक सीधी उधर कर दो या इधर, तो लेंस थोड़ी बदल गया, बस दिशा पलट दी बस। ठीक। अभी जैसे प्रकाश मान लो इधर से आ रही है तो उत्तल सतह पड़ रही है और समतल सतह से निकल रही है। मैं इसको पलट दूं कि प्रकाश समतल सतह पर गिरे, उत्तल सतह से निकले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बदला जा सकता है। ओके, अच्छा, अब ये वाला जो लेंस है ये उत्तल और अवतल का मिक्सचर है, उत्तल और अवतल का मिक्सचर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास एक लेंस है इस प्रकार से, उभय उत्तल समुत्तल लेंस है। इसको मैं सीधा ना काटूं। एक तो तरीका था कि मैंने सीधा काट दिया, ये एकदम सीधा काटा तो ये बन गया। अब मैं सीधा ना काट के इसको ऐसा काटूं, थोड़ा सा तिरछा काटूं, तो ये पतला सा पार्ट निकलेगा, वही पतला सा पार्ट है ये। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो ऐसे रखो या ऐसे रखो, इसको भी आप चाहो तो ऐसे पलट के रख लो, ये वाली सतह इधर कर लो, ये वाली सतह उधर कर लो, पलट दो ना। ठीक है, तो पलट के भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इस तरह से दिखेगा। क्लियर? तो अब देखेंगे ये क्या है, अवतल उत्तल लेंस। इसमें एक सतह अवतल है, एक सतह उत्तल है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे अवतल उत्तल लेंस में, तो R1 को देखेंगे आप, R1 देखेंगे तो वो बराबर नहीं है R2 के। अच्छा, इसमें अभी चिन्ह परिपाटी में नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पहली सतह उधर की तरफ झुकी है, दूसरी सतह इधर की तरफ झुकी है। तो पहली सतह उधर की तरफ झुकी है तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, R पॉजिटिव है, ये वाला R नेगेटिव है, ये अनंत पॉजिटिव है, और ये R लेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये R1 लेंगे उधर की तरफ दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसकी सतह को भी देखेंगे तो उधर की तरफ मापेंगे पॉजिटिव आएगा, पलट के रख लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही उधर की तरफ झुके हैं। ठीक है, अब एक सतह देखो उत्तल है उठी हुई, और अंदर वाली सतह अवतल है। ठीक है, ये इसको पलट के रखेंगे तो इधर वाली पहली सतह अवतल मिलेगी, दूसरी सतह उत्तल मिलेगी। क्लियर? अब आ जाता है उभयो अवतल। उभयो अवतल मतलब दोनों सतह, उभय मतलब दो, जैसे उभय अवतल था ना, उभयोत्तल था, उभयोत्तल मतलब दोनों सतह उत्तल। अब उभयो अवतल मतलब उभय का मतलब होता है दोनों सतह, और अवतल दोनों सतह अवतल हैं। अर्थात यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है कि R1 बराबर नहीं है R2 के। ठीक है, अवतल तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही हो, जैसे एक मान लो ज्यादा झुका हो और एक थोड़ा सा कम झुका हो। क्लियर? एक ज्यादा झुका है, कम झुका है। तो अगर देखो तो R1 और R2 अगर मैं बोल रहा हूं तो दोनों, यहां पर तो चित्र ऐसा बनाया गया तो आपको ऐसा लग रहा है कि बराबर है, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्या हो गया कि अब दोनों को बराबर कर दिया, ये दोनों सतह बराबर है, दोनों सतह उतनी ही झुकी हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है R1 बराबर R2 और बराबर R कर दिया। अगर दोनों सतह की त्रिज्या बराबर कर दी, उसको R के बराबर कर दिया। अब समतलो अवतल कैसा होता है? समतलो अवतल मतलब अब इस उत्तल को, अवतल लेंस को यहां से बीच से काट दो तो ये पतला सा पार्ट बचेगा, एक समतल बचेगा, एक झुका हुआ बचेगा। ऐसे इसको अगर मैं बीच से काट दूं तो ये ऐसे दिखेगा, एक समतल कर दिया एक सतह और एक सतह उत्तल कर दिया ये, या इसको मैं पलट के रख दूं, पलट के रखोगे तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये बोलिए, यही बोलिए, दोनों एक ही बात है ये। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, R1 को देखो तो अलग सतह है, झुकी हुई है, और R2 को देखो तो अनंत है। इसमें देखोगे अवतलो उत्तल, पहली सतह अवतल है, दूसरी सतह उत्तल है। ठीक है, इसमें क्या था, पहली सतह उत्तल थी, दूसरी सतह अवतल थी। इसमें क्या है, पहली सतह अवतल है, दूसरी सतह उत्तल है। ध्यान रखिएगा ये कोने से स्टार्ट होते हैं। अवतल लेंस की खासियत यह है कि वो ऊपर चौड़े दिखेंगे, और उत्तल लेंस जो होंगे वो कोने से स्टार्ट होंगे। जिसमें उत्तल लेंस डोमिनेंट होगा, जिसमें उत्तल लेंस का व्यवहार ज्यादा दिखाई देगा, वो कोने से कोने पर स्टार्ट होते हैं, और अवतल वाले जो होते हैं बेटा वो ऐसे स्टार्ट होते हैं। हालांकि इसको मैं काट दूं अलग बात है, यहां से अगर क्या हो सर, इसको अगर मैं यहां से काट दूं तो अवतल जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि अवतल है या उत्तल है। अच्छा, इन लेंसों को भी मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे सभी लेंसों को दिखाया मैंने।
तो कई सारे लेंस हैं मेरे पास, थोड़ा सा वेट करिएगा। जी बस 1 मिनट बेटा। तो एक एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको सारे लेंस, और कई सारे लेंस हैं मेरे पास, बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो हाँ जी, तो यहाँ से स्टार्ट करते, देखो हाँ जी। तो ये लेंस है, ये वाला उभयोतल, उभयोतल है, दोनों सतह है, लेकिन इसमें दोनों सतह बराबर नहीं है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये देखो दोनों सतह बराबर, ठीक है, इस तरह देखने को मिल रही है, दोनों सतह बराबर है, ये उत्तल लेंस हो गया, सिंपल सी बात। और ये वाले लेंस की बात करें, ये वाले लेंस की बात करें तो ये देखिए ये लेंस है ये, ठीक है, समतल उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छा ये वाला लेंस मेरे पास नहीं है, अवतल उत्तल लेंस नहीं है, ये वाला लेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब 3 लेंस उत्तल के हो गए, 3 पार्ट, जैसे 1 2 3, चौथा वाला नहीं है मेरे पास दिखाने को यहाँ पर। और इसी तरह 3 ये भी हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो एक आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, एक ये आपको दिख रहा है उभयो अवतल, फिर ये दिखेगा समो अवतल, जिसको हम सिर्फ अवतल लेंस बोलते हैं, वो ये है, जिसको आपने कक्षा 10वीं में पढ़ रखा था, ठीक है, ये लेंस है, ओके, इस प्रकार से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ओके। अच्छा, और लास्ट में ये वाला जो लेंस है, इसको आप देखेंगे, एक सतह समतल है इसकी, अब पास से देख लीजिए, एक सतह समतल है और एक सतह उत्तल है बेटा, इसकी अवतल है। तो ये सतह अवतल है और ये वाली सतह समतल है, तो ये सीधा कटा हुआ है, ये इस तरह से कटा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे रखूं या पलट के ऐसे रख दूं, एक ही बात है, दोनों तरीके से, ठीक है। तो आप बेसिक की चीज़ें हैं, लेंस आपको दिखा दिया हूं, और इनका जो बिहेवियर है, इनका जो प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से समांतर आने वाली किरणों को ये बेंड करते हैं, ठीक है, अपने फोकस की तरफ। इसको मैं बाद में सेटल कर लूँगा, फिलहाल लेक्चर में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो लेंसों के प्रकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीख लिया होगा। ये इसको सिर्फ आप अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, इसको सिर्फ अवतल बुलाते थे अभी तक आप, कक्षा 10वीं तक सिर्फ अवतल, और इसको सिर्फ आप उत्तल बोलते थे अभी तक, सिर्फ उत्तल लेंस आप इसको बोलते थे। तो आप यही 2 लेंस पढ़े थे, पहला ये पढ़े थे आप और दूसरा ये पढ़े थे, तो यही 2 लेंस पढ़े थे। अब आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लेंस हैं, ठीक है, 8 प्रकार के लेंस हैं जिनसे आपका सामना होगा और सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अब इनके लिए लेंस निर्माता का सूत्र हमें पढ़ना है। लेंस निर्माता का सूत्र मतलब वह सूत्र जो लेंस के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है, कि लेंस की त्रिज्या कितनी होगी तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसका अपवर्तनांक कितना रखना है, ठीक है, तो उसकी पावर कितनी आएगी, ये सब चीज़ें एक फॉर्मूला है जिसमें आप वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे आप देखे होंगे लोग जाते हैं अपने आँख का चेकअप कराते हैं, और जैसे या तो वृद्धावस्था आगे दिखना बंद हो गया, या आजकल बच्चे भी हैं पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, दिख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अब चश्मा लगा रहे हैं तो दिखाई नहीं देता, जैसे कुछ लोगों को दूर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ लोगों को पास नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको, जिसको दूर, मान लो 3 लोग हैं जिनको दूर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों की आंख उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब तीनों को वही दिक्कत है, सेम पावर का लेंस चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग पावर का, अलग अलग फोकस दूरी का लेंस चाहिए। तो अब यही एक फॉर्मूला है लेंस निर्माता का सूत्र, जिससे आप कैलकुलेट करते हैं या डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली वो तो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर में वो फार्मूला फीड है और उसमें वो लिख देते हैं कि इस मरीज की आंख में जैसे +1.2, ठीक है, डायोप्टर पावर का हमें क्या चाहिए बेटा, लेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, कितना रेडियस होनी चाहिए, कितना झुका होना चाहिए लेंस, कितना मोटा होना चाहिए, ठीक है, इसका थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या रखना है, सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करके बता देगा, और इसी प्रकार से लेंस बना के चश्मे में फिट करके पहना दिया जाता है और मरीज सही हो जाता है, आँख सही हो जाती है। तो लेंस निर्माता का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल लेंस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए कुछ चीज़ें हैं। अभी तक जो हम दर्पण पढ़ रहे थे, तो दर्पण में क्या होता था बेटा, दर्पण में क्या होता था, जैसे मैं उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात करूं, तो दर्पण या तो एक तरफ झुका होता था इस तरफ, या इधर झुका होता था, ठीक है, या तो अवतल होता था या उत्तल होता था, तो ये उत्तल है या अवतल। लेकिन अब देखें तो यहाँ पर ये ऐसा लेंस है जो दोनों तरफ से उठा है, और एक ऐसा और दूसरा लेंस है जो दोनों तरफ से झुका है, ठीक है, अवतल लेंस। तो इसमें देखो, इसमें दिक्कत क्या होगी यहाँ पर, या अलग प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें होता था
कि ये इस तरफ झुके है तो इसका केंद्र इधर की तरफ ही मिलेगा, ये इस तरफ झुका है तो इसका केंद्र इधर की तरफ होगा, दूसरे तरफ तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन इसमें दोनों तरफ है, ठीक है। तो इसमें दो वक्रता केंद्र, दो फोकस, ठीक है, सब चीज डबल डबल देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अच्छा, मैं बना रहा हूं हाथ से तो एकदम परफेक्ट नहीं बन रहा होगा, इस वजह से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आपको दूरियां देखने को मिल सकती हैं, बट ठीक है। प्रकाशिक केंद्र को O से दिखाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये पारदर्शी है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये रिफ्लेक्ट करेगा प्रकाश को परावर्तित तो करेगा नहीं, प्रकाश को अपवर्तित करेगा, प्रकाश की दिशा को बदल देगा, मोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट होता है इसको O से लिखते हैं। O क्या है बेटा? प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। O क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। मैं इसके लिए बना रहा हूं, मैं नीचे इसके लिए भी बना लेता हूं, अवतल के लिए भी बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये भी O है, प्रकाशिक केंद्र है। अच्छा, अब देखिए ये पहली सतह है इसकी, ये इसकी पहली सतह है और ये इसकी दूसरी सतह है। इसकी ये पहली सतह है और ये दूसरी सतह है, ठीक है। प्रकाश को हम बाएं तरफ ही रखते हैं लेंस के हरदम, ठीक। अच्छा, यहां पर अब पहली सतह देखें तो उधर की तरफ झुकी हुई है, पहली सतह किधर मुड़ी है? इधर की तरफ। अगर मैं इसको एक गोला बनाऊं, ऐसे गोले का ही पार्ट होगा ना ये, मतलब एक इसको गोला ऐसे बनाएंगे तो परफेक्ट गोला बनेगा, इसका केंद्र कहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। अब इसमें ये है, उत्तल लेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो पहली सतह जो है वो दूसरी तरफ झुकी हुई है, लेकिन अवतल लेंस में जो सतह पहली सतह है वो इधर ही झुकी हुई है और दूसरी सतह उधर ही झुकी हुई है। इसमें पहली सतह उधर झुकी हुई है, दूसरी सतह इधर झुकी हुई है ना। अच्छा, तो पहली सतह उधर झुकी हुई है, ठीक है। पहली सतह की दूरी हम मान लेते हैं कि ये, मान लो वक्रता केंद्र मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र ये होगा, C1 मान लेते हैं पहली सतह के लिए। तो पहली सतह के लिए जो त्रिज्या होगी वो यहां से यहां तक क्या आ जाएगी? R1, ठीक है। और क्योंकि दूरी उधर की तरफ माप रहे हैं तो क्या होगी? पॉजिटिव। ध्रुव से यहां पर नहीं होता, यहां पर प्रकाशिक केंद्र होता है। वो क्या है? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी सतह किधर घूमी हुई बेटा? दूसरी सतह इधर घूमी हुई है, तो दूसरी सतह के लिए मैं मान लेता हूं कि ये होगा C2, ठीक है। दूसरे सतह के लिए क्या हो गया? C2। और यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं देखूं, यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं देखूं तो ये क्या प्राप्त होगी बेटा हमें? R2। अब R2 क्या है? क्योंकि दूसरी सतह इधर की तरफ घूमी है तो दूसरी सतह के लिए दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, क्योंकि O से दूरी मापेंगे इधर की तरफ तो क्या आएगी? ऋणात्मक। प्रकाश की दिशा आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। प्रकाश की दिशा ये हो गई, इसके लिए भी प्रकाश की दिशा इधर है। अब इसमें देखिए पहली सतह इधर ही घूमी हुई है, तो मान लेते हैं इसका केंद्र कहीं यहां होगा। पहली सतह को ऐसे गोला बनाएंगे, बड़ा सा गोला बनेगा, उसका केंद्र यहां कहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? C1। इसकी दूरी आप यहां से यहां तक देखेंगे क्या प्राप्त होगी बेटा? R1, लेकिन -R1 क्योंकि इधर की तरफ ही घूमी हुई है। दूसरी सतह को देखो, दूसरी सतह किधर घूमी है? इधर की तरफ। मान लेते हैं ये क्या है? C2। इसकी दूरी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी बेटा? प्रकाशिक केंद्र से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? R2, लेकिन R2 क्या होगी? प्लस। अब जो हम फोकस लिया करते हैं, वो क्या है? देखो, दो वक्रता केंद्र मिल रहे हैं, प्राथमिक वक्रता केंद्र, द्वितीयक वक्रता केंद्र, प्राथमिक वक्रता केंद्र, द्वितीयक वक्रता केंद्र। बुक में, बहुत सारी बुक में, क्योंकि अवतल का देखो पहली की तरफ पहला ही लिख रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं बहुत सारी बुक में, इसको C1 बोल देते हैं, उसको C2 बोल देते हैं, इसको R1 बोलेंगे, फिर इसको R2। लेकिन होना ये चाहिए जो ये लिखा है, पहली सतह उधर की तरफ घूमी है। सवाल हल करते समय आपको यही लगाना पड़ेगा, तो सीखो भी ऐसा ही। बहुत सारी बुक में गलत लिख दिया गया है, या बाद में जब सवाल लगाते हैं तो फिर कहते हैं वो उधर घूमी है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, इसलिए घूमी इधर घूमी है तो नेगेटिव लेंगे। वो फिर बेवकूफ़ बनाते हैं जबरदस्ती का। फिर 2-3 चीज़ें आपको लॉजिक के साथ चलो ना, एक बार में चलो। पहली सतह इधर घूमी है, उधर से इधर दूरी ना, दूरी कहाँ से मापेंगे? O से, केंद्र से, लेंस से, ठीक है। लेंस के केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से O क्या है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ये याद रखें, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से ही दूरियां हम मापते हैं। जैसे दर्पण में हम ध्रुव से नापते थे, P से मापते थे, यहां पर इससे,
ठीक है, सभी दूरियां यहां से मापेंगे। तो इधर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, इधर से उधर जाएंगे तो धनात्मक, इधर से इधर की तरफ आएंगे ऋणात्मक, इधर से उधर जाएंगे तो धनात्मक। क्लियर, सही है। अच्छा, अब इसके लिए फोकस क्या होगा, इसके लिए फोकस यहां पर मान लेते हैं, ये क्या होगा F2, इसके लिए फोकस क्या होगा F1। इसमें भी सेम चीज है कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस के डबल होती है, या फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, सिंपल सा, F बराबर, ठीक है, R/2 या R बराबर 2F के, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली जो फोकस दूरी आप मापेंगे क्या आएगा F1। F1 क्या आएगा बेटा, ये फोकस बिंदु है, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या आएगी पॉजिटिव, और ये फोकस दूरी लेंगे आप तो क्या आएगी -F1 -F2। क्लियर, इसमें देखिए, इसमें फोकस मान लेते हैं यहां बनेगा F1, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी बेटा -F1, इसकी दूरी यहां से यहां तक देखिए मान लेते हैं ये है F2, तो इसकी दूरी आप मापेंगे तो क्या आएगी बेटा, इसकी दूरी यहां लिख लेते हैं, ये मापेंगे तो क्या आएगी प्लस का F2। क्लियर है, लेकिन क्योंकि प्रकाश पहली सतह पर पड़ता है, ध्यान से देखना, तो जो डिसाइड करता है फोकस वो कौन सा होता है, पहली सतह। हम पहली सतह के कारण ही फोकस को हम चयन करते हैं उत्तल लेंस या अवतल लेंस में। पहली सतह का फोकस क्या है, जो पहली सतह का फोकस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। किसका, अब देखेंगे तो पहली सतह का फोकस क्या है, पॉजिटिव है, किसके लिए, उत्तल के लिए। तो याद रखिएगा नोट पॉइंट, कंफ्यूज मत होना कि सर फोकस अब पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं। याद रखिएगा उत्तल लेंस पहली सतह का है, ठीक है, पहला पॉइंट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये याद रखें, ये याद रखना हरदम, पहली सतह ही निर्धारित करती है कि फोकस क्या होगी, ठीक है, नेचर एक तरह से डिसाइड कर देगी। ये आपको याद रखना है, ये चीजें आपको पता चल गई, पहला फोकस दूसरा फोकस है ना, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये F है बेटा, ये याद रखिएगा। ओके, तो याद रखें। मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा, थोड़ा सा ही बताने का यहाँ पर था उद्देश्य मेरा। और जो दूरियां हैं चिन्ह परिपाटी आप जानते हैं, उधर तरफ जाएंगे तो धनात्मक, इधर तरफ आएंगे दूरी लेंगे तो ऋणात्मक, ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक। इसके लिए भी वही है, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, इधर की तरफ ऋणात्मक, उधर के लिए धनात्मक। क्लियर हो गया। एक्स वाई जो डायरेक्शन होती है, जो तक चतुर्थांश आप पढ़ते हैं वही चीज़ आप देख लीजिए बस। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हालांकि ये इतनी बेसिक है फिर भी बच्चों को नहीं आती। इवन जो IIT JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं इनमें कि पॉजिटिव कब लें, नेगेटिव कब लें। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ये हो, और आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको याद रखें, इसको ध्यान रखें। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप भूल सकते हैं, बस ध्यान से अगर सुन लिया है आपने तो भूलेंगे नहीं। क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो बच्चे नए हैं, मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली क्लासेस को जरूर देखें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नेक्स्ट क्लास का मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मेरी क्लास कब होने वाली है। इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पसंद आई क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बाय बाय।